नमस्कार। आज हम विद्युत रसायन के अंतर्गत मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रचना एवं कार्य विधि के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी भी इलेक्ट्रोड पर विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। संरचना के माध्यम से हम जानेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रचना एवं कार्य विधि। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिसकी सहायता से विभिन्न इलेक्ट्रोड पर विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर विभव का जो मान होता है वह शून्य माना जाता है। अतः मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी भी इलेक्ट्रोड पर जोड़ा जाता है तो विभव मापी द्वारा प्राप्त विभव उस इलेक्ट्रोड का होता है जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है। अतः प्राप्त जो विभव आता है वह उस इलेक्ट्रोड का होता है जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है। अतः मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना जाता है। आइए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना के बारे में जाने। तो इसमें एक कांच की नलिका होती है या जैकेट होता है जिसमें एक प्लेटिनम का तार लगा रहता है जिसके निचले चौड़े सिरे पर एक प्लेटिनम की पत्ती लगी रहती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैंक की परत चढ़ी होती है। इस कांच के जैकेट में कुछ स्थानों पर छिद्र छोड़े जाते हैं जो हाइड्रोजन गैस के निष्कासित होने के लिए होते हैं और इसके ऊपरी सिरे पर एक पासर व नलिका होती है जिसके द्वारा एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। यह कांच का जैकेट 1 मोल HCl के विलयन में डूबा होता है। इस प्रकार से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रचना होती है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिसे कैथोड के साथ जोड़ने पर एनोड के भांति एवं एनोड के साथ जोड़ने पर कैथोड के भांति कार्य करता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से कैथोड एवं एनोड दोनों प्रकार से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कार्य करता है। प्रथम पॉइंट, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड होने पर जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड के साथ जोड़ा जाता है तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के भांति कार्य करता है। तो एनोड होने पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में किस प्रकार से अभिक्रिया होगी आइए जानते हैं। तो एनोड होने पर हाइड्रोजन गैस जो पासर व नलिका से अंदर प्रवाहित की जा रही है, यह हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की ब्लैंक पर, प्लेटिनम की पत्ती पर 2H+ या H+ आयन देकर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कार्य करती है अतः यह एनोड के भांति कार्य करेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2H+ इक्विवेलेंट द्रव्य अवस्था में इस प्रकार से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे अर्थात हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की पत्ती पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे अतः यह एनोड की भांति कार्य करेगा। तो सेल अभिक्रिया को इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया जो होगी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लेटिनम की पत्ती पर हाइड्रोजन गैस, प्लेटिनम की पत्ती पर हाइड्रोजन गैस 1 एटीएम पर अर्थात 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर 2H+
आयन देंगे और द्रव्य अवस्था में H+ आयन रहेंगे और 1 मोल विलयन के सांद्रण में, यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.1 मोल, इस प्रकार से। तो सेल अभिक्रिया इस प्रकार से होगी। प्लेटिनम की पत्ती पर हाइड्रोजन गैस एक एटमॉस्फेयर दाब पर H+ आयन बनाएंगे और यही H+ आयन द्रव्य अवस्था में चले जाएंगे और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अतः यह एनोड के भांति कार्य करेगा। अब दूसरा बिंदु, जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड के साथ जोड़ा जाता है, यहां पर हमने कैथोड के साथ जोड़ा तो एनोड के भांति कार्य कर रहा है। जब एनोड के साथ जोड़ा जाता है तो यह कैथोड के भांति कार्य करता है। तो हम लिख सकते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड होने पर या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब कैथोड का कार्य करता है, अर्थात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड होता है। जब इसे कैथोड के साथ जोड़ा जाता है तो एनोड के भांति, और एनोड के साथ जोड़ा जाता है तो कैथोड के भांति यह कार्य करता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रोड पर विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एनोड होने पर पुनः रिएक्शन विपरीत हो जाएगी। H+ जो हाइड्रोजन आयन निकले थे द्रव्य अवस्था में, वही हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे इस प्रकार से। यह हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो हाइड्रोजन आयन जो द्रव्य अवस्था में होते हैं वह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कार्य कर रहे हैं, अतः कैथोड के भांति व्यवहार करेगा। तो सेल अभिक्रिया को इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेल अभिक्रिया जस्ट अपोजिट, जो एनोड पर अभिक्रिया हो रही है उसका जस्ट अपोजिट या उल्टा। तो हम यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हैं 2H+ इक्विवेलेंट 1 मोल विलयन का जो सांद्रण है अर्धाभिक्रिया PtH2 गैस 1 ATM। हाइड्रोजन आयन विलयन के 1 मोल सांद्रण में प्लेटिनम की पत्ती पर हाइड्रोजन गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है एक एटमॉस्फेरिक दाब पर। इस प्रकार से यहां पर पात्र से हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में निष्कासित होती रहती है। इस प्रकार से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कार्य करता है, कैथोड के साथ जोड़ने पर एनोड के भांति एवं एनोड के साथ जोड़ने पर कैथोड के भांति कार्य करता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रोड पर विभव का आकलन कर सकते हैं या विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।